आगे सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में झज्जर शहर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की ओर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। इसी कड़ी में झज्जर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। ये यात्रा झज्जर शहर के अम्बेडकर चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए शहीदों के परिवारों के सदस्य को भी सम्मानित किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही और तिरंगा यात्रा के प्रति लोगों में जज्बा बढ़ता जा रहा है। सने सने तिरंगा यात्राओं का जज्बा लोगों में बढ़ता जा रहा है। ये भारत की जनता का, भारत की सरकार का, भारत के नेतृत्व का सेना के सम्मान में, उस बहादुरी के सम्मान में जो ऑपरेशन सिंदूर में देखी गई और उस जज्बे के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार ने भी दिखाया और सेना ने भी दिखाया। मतलब ये ऐसा जज्बा है कि भगवान राम उस जमाने में जब कोई वाहन नहीं होते थे, सीता जी के लिए 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा करके और बदला लेके आए थे। और अब हमारे साथ जो पहलगांव में हुआ और खास करके हमारी बेटियों को, उनके पतियों को उनके सामने मारा और कहा जा बता देना मोदी को, उन्होंने बता दिया मोदी को। और जब मोदी को बताया तो पाकिस्तान में लोगों ने मलबा देखा। ओम प्रकाश धनखड़ ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि उस जमाने में जब कोई वाहन नहीं होता, भगवान राम माता सीता जी के लिए 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके बदला लेकर आए थे और उसी तरह से तहस नहस किया गया था। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो और हमारे साथ जो पहलगाम में हुआ और हमारी बेटियों के सामने उनके पतियों को मारा जाता और कहा जाता बता देना मोदी को, और उन्होंने मोदी को बता दिया। और जब उन्होंने मोदी को बताया तो लोगों ने पाकिस्तान में मलबा देखा और घटना करने वालों को रोते हुए देखा। ये जो भावना है भारत की नारी के सम्मान के प्रति और देशभक्ति के और ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम देने वाले सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा हुई है। और कांग्रेस पार्टी को तिरंगा यात्राओं में शामिल होना चाहिए, बजाय ये कटाक्ष का समय नहीं है, देश के साथ एकजुट खड़े होने का समय। जो भी देश के खिलाफ जाएगा, चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश पहले है, बाकी सब बात है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। एक तरफ तो बीजेपी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री सेना और सैनिकों का अपमान कर रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी तिरंगा यात्रा के पीछे अपना मुंह छिपा रही है। इसको लेकर जब बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को तिरंगा यात्राओं में शामिल होना चाहिए। ये कटाक्ष का समय नहीं है, देश के साथ एकजुट होकर खड़े होने का समय है और जो भी देश के खिलाफ जाएगा, चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। झज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।